हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया था। तो आप कॉपी और कलम लेके बैठेगा और उसमें आप लिखते जाइएगा। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन जैसे है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आपको कुछ समय दिया जाएगा और उसमें से पहले आप मुझे बताने से पहले आप आंसर को लिख लीजिएगा और लास्ट में इसी तरह जितना सही होगा आपको कमेंट में करके मुझे बताइएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल घोष है, पहला ऑप्शन है मोतीलाल घोष। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी में है राजा राम मोहन राय, डी में है सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो इसका ऑप्शन होगा अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो थे मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी से था, हिंदी से था, बंगला से था या मराठी से था? तो मराठा समाचार पत्र जो भाषा था वो आपका अंग्रेजी होगा। क्या होगा? अंग्रेजी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ है? बताइए, पांचवें गुरु का, चौथे गुरु का, पहले गुरु का, 10वें गुरु का? तो ऑप्शन जो होगा तीसरा का आपका जो पटना में जो जन्म हुआ था सिख गुरु के 10वें गुरु का जन्म, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912, 1936, 1928, 1940? तो बिहार बंगाल से जो अलग हुआ था 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी जो थे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पुर्तगाली होगा। क्या होगा? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1965, 1968, 1970, 1975? तो इसका ऑप्शन जो होगा छठा का उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, रावी नदी पर, सिंधु नदी पर? तो जो इसका ऑप्शन होगा अंठवा का आपका जो दिसंबर 1929 में नेहरू जी जो तिरंगा फहराए थे आपका ऑप्शन नंबर आपका 7 का सी होगा, यानी रावी नदी होगा। क्या होगा? सी, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार या मुखिया? बताइए, ऑप्शन जो होगा इसका क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम मास्टरदा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नए होंगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय जलमार्ग एक है सदिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, केल्लम से कोटापुरम तक, या इनमें से कोई नहीं?
तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन लोकोमोटिव। तो जो आंसर होगा इसका, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग। फिर उसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, बिहार में है, असम में है, गुजरात में है। तो इसका जो ऑप्शन होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, टोक्यो। बताइए। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 निम्न में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं, चना, मटर, कपास। तो जो इसका ऑप्शन नंबर होगा खरीफ फसल, वो ऑप्शन नंबर कपास होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री। तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहे थे, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर आपका महाराष्ट्र। तो जो इसका ऑप्शन होगा बी होगा, यानी राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान। फिर है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। तो 16 का जो आपका ऑप्शन होगा डी होगा, उत्तर पूर्वी रेलवे होगा, उत्तर पूर्वी रेलवे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, संविधान। तो इसका ऑप्शन होगा लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजनीतिक दल, ऑप्शन सी। फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925, 1964, 1984, 1999। तो इसका ऑप्शन जो होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ, तो ऑप्शन ए। फिर कहता है किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, हीगल। तो ऑप्शन नंबर होगा अब्राहम लिंकन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन जो होगा 20 का जो होगा भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद है भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो भारत में वोट देने का जो न्यूनतम आयु है आपका 21 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें सभी। बताइए। तो ऑप्शन जो होगा आपका इसमें जो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती जो है अफसरशाही भी होगा, यानी अफसरशाही भी होगा, आपका अशिक्षा भी होगा और जातिवाद भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975, 1980, 1985,
1990। तो भारत में राष्ट्रीयपात की घोषणा जो हुई थी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1975 में हुआ था, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र से मकान को जो निर्माण करना चाहिए वो सागर तट से दूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। तो जो इसका ऑप्शन होगा सामाजिक कल्याण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपका 26 का बी होगा, आर्थिक वृद्धि होगा, आर्थिक वृद्धि। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, डेबिट कार्ड है, करेंसी नोट है। तो 27 को जो आंसर होगा आपका प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड होगा। क्या होगा? डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें कोई नहीं। तो छिपी बेरोजगारी जो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन बी होगा। रूस की मुद्रा क्या है? दिनार है, रियाल है, रूबल है, टक्का है। तो रूस की जो मुद्रा होगा आपका रूबल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या? विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। तो साख का जो आधार है आपका 31 का विश्वास होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर कहता है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपभोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उत्पादक, उपभोक्ता, दुकानदार। तो जो आपका ऑप्शन होगा 32 का उपभोक्ता होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1933, 1947, 1950, 1953। तो ऑप्शन जो होगा 1900 आपका 53 होगा, यानी डी होगा। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन है, रेल परिवहन है, हवाई परिवहन है, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम परिवहन साधन जो है आपका जल परिवहन होगा। क्या होगा? जल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है, गोवा में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। जो ऑप्शन होगा बी 35 का मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में है। कहाँ है? गोवा, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है आपका गुजरात में होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर है, मुंगेर है, जमुई है, औरंगाबाद है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका भागलपुर होगा, यानी कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवेरिन संबंधित था, बताइए जलवेरिन संबंधित किससे था? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। तो जलवेरिन जो संबंधित था व्यापारियों से संबंधित था, ऑप्शन बी। जर्मन क्वेश्चन नंबर 39
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। जो जर्मन राइन संघ का राज्य का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर नए होंगे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीना सम्मेलन हुआ था 1815 में, 1848 में, 1870 में या फिर आपको 1871 में? तो बताइए। तो वीना जो सम्मेलन हुआ था आपको 1815 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1815, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनमें सभी होगा। तो इनमें जो जीवाश्म ईंधन जो है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। यानी ऑप्शन जो होगा इसमें यानी डी होगा, ऑप्शन डी। ये सभी जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कलपक्कम, कैगा, नरौरा, तारापुर। तो बताइए ऑप्शन जो होगा आपका भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह का वो तारापुर है। कहाँ है? तारापुर। उसके बाद है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है। तो आपको मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है वो जो आपको हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो सीमेंट उद्योग जो है आपको उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? चित्तरंजन लोकोमोटिव, नागपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। तो ऑप्शन जो होगा इसमें जमालपुर रेलवे वर्कशॉप होगा, ऑप्शन जमालपुर यानी सी होगा, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना, अहमदाबाद। तो सिलिकॉन शहर के नाम से जो प्रसिद्ध है आपका बेंगलुरु होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मुंगेर में है, भागलपुर में है, बांका में है, बक्सर में। तो ये मंदार पहाड़ी जो है आपका बांका जिला में है, बांका जिला में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। फिर है सासाराम नगर का विकास हुआ था प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में, इनमें कोई नहीं। तो जिसका ऑप्शन होगा 48 का मध्य युग में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? मेजनी किया था, गैरीबाल्डी किया था, काउंट काबूर किया था, इनमें सब किया था। तो जो इटली के एकीकरण में जो योगदान किया था आपका मेजनी भी था और गैरीबाल्डी भी था, काउंट काबूर भी था, यानी आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें सब होगा। उसके बाद भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बताइए ऑप्शन जो होगा इसका वित्त विभाग करता है 1 रुपया का नोट। 1 रुपया का नोट 1 रुपये से जितना भी अधिक जो अति होता है नोट वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। बाकी 1 रुपया के जो नोट है वो आपका वित्त विभाग करता है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि है, खनन है, पशुपालन है, इनमें सभी होगा। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो होगा आपका कृषि भी होगा, खनन भी होगा, पशुपालन भी होगा, इनमें सभी होगा। इनमें क्या होगा? सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, इनमें से कोई नहीं।
तो जो इसका ऑप्शन होगा आपका 52 का आपका विश्व व्यापार संगठन नहीं, हाँ, निम्न कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है, तो बैंक ड्राफ्ट होगा। क्या होगा? बैंक ड्राफ्ट होगा। फिर उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1992, 1995, 1996। तो जो इसको विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था 1995 हुआ था, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़ या आपका 150 करोड़। तो भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी था 121 करोड़। अब इससे ज़्यादा जनसंख्या हो गया है। जो विश्व का पहला नंबर पर चीन आता था उसे भी पिछाड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 55, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, वुल मार्क। तो बताइए जो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो मान्यता प्राप्त चिन्ह है, ऑप्शन जो होगा सी होगा, एग मार्क होगा। IS मार्क खाद के लिए है, हॉल मार्क सोना चांदी, सोना के लिए। 56 है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो कब हुआ था? 1951, 1954, 1956, 1960। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुई थी 1951 में हुआ था, 1951 में, 1951। देखिए 51 में ऐसे नहीं, 52 में हुआ था, 52 में। क्या 52 में हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा अथी लग रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। ऐसे 52 में हुआ था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, नहीं तो फिर आप 54 मार सकते हैं। क्या मार सकते हैं? 54। उसके बाद रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस के था, जर्मनी के था, ब्रिटेन के था, ऑस्ट्रिया के था। बताइए ऑप्शन जो होगा इसका ब्रिटेन के था। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था? तो ब्रिटेन के था, ब्रिटेन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मेजनी, लेनिन, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी। तो ऑप्शन जो होगा लेनिन होगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंबोडिया की राजधानी कहाँ? हनोई, नोहपेन, बैंकॉक, ओटावा। तो आपका आंसर जो होगा 59 का नोहपेन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 और रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन होगा आपका रॉलेट एक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहता है 61, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन जो होगा 61 का, ये आए थे महात्मा गांधी के चंपारण अनुरोध पर, राजकुमार शुक्ल किए थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 62, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ऑप्शन में है ए बरदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा, बारदौली होगा। क्या होगा? बारदौली। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, जॉन के, टॉमस बेल। तो इसका ऑप्शन जो होगा जॉन के होगा, जॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में, पटना में। तो भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए होगा। सुखाड़ का कारण है जल का अभाव,
मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। तो ऑप्शन होगा मिट्टी की नमी का अभाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन, रेडियो। तो इसका ऑप्शन जो होगा सार्वजनिक टेलीफोन होगा, ऑप्शन ए। बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। तो जो बाढ़ का जो प्रमुख कारण है, जल की आपका अधिकता भी होगा, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण भी होगा, वर्षा की अधिकता भी होगा, यानी ऑप्शन जो होगा इसमें डी होगा, यानी में सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार होना चाहिए, त्रिभुजाकार होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। तो ऑप्शन जो होगा इसमें आयताकार होना चाहिए, यानी डी होना चाहिए, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है, उड़ीसा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन जो होगा बी होगा, उड़ीसा होगा। क्या होगा? उड़ीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। तो इसका जो ऑप्शन होगा चूना पत्थर होगा, चूना पत्थर ए। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 15, 16, 18, 20। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका 18 होगा। क्या होगा? 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, दामोदर, सतलज। तो ऑप्शन जो होगा आपका हीराकुंड परियोजना महानदी है। क्या होगा? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? एनक्रुमा, जनरल पिनोशे, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। तो जो श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी। तो समता पार्टी का जो विलय हुआ था आपका जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, जनता दल यूनाइटेड में। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मकान, आयकर, जल कर या शौचालय कर। तो 76 को होगा जो आयकर जो है नगर निगम आय का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका का सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा ए होगा, यानी ग्राम सभा होता है पंचायत की व्यवस्था की सभा, व्यवस्थापिका की सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन जो होगा राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51। तो जो ऑप्शन होगा बी होगा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम कचहरी में जो मुकदमे सुलझाए जाते हैं
आपको दीवानी मामले होते हैं, दीवानी मामले। आज के इतना ही क्वेश्चन था, ये आज कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे वीडियो लाइक एंड शेयर कर देगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना आपका सही हुआ वो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।